नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। चालू रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान खुली मंडी में गेहूं की हो रही खरीद सोने पे सुहागा साबित हुई है। उपज का लाभकारी मूल्य मिलने से जहां किसानों की झोली भरी, वहीं खाद्य सब्सिडी घटने से सरकारी खजाने का भार कम हो गया है। इतना ही नहीं, जो सरप्लस खाद्यान्न साल बोझ बन जाता था, वो चालू सीजन में निर्यात के रास्ते विदेशी मुद्रा के तब्दील होने लगा है। क्या कुछ रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए। एफसीआई जैसी भारी भरकम संस्था भी सरप्लस खाद्यान्न भी भारी स्टॉक में दबी जा रही थी। खाद्यान्न प्रबंधन के लिए उसे भी अब जो है सांस लेने का अच्छा मौका मिला है। गेहूं की सरकारी खरीद घटने के बावजूद गोदामों में न सिर्फ पर्याप्त खाद्यान्न है, बल्कि अगले वर्ष के लिए 4.5 करोड़ टन से भी अधिक स्टॉक शेष बचा है। सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने खाद्यान्न प्रबंधन और कृषि उत्पादों के कारोबार को नया अवसर प्रदान किया है। यूं तो एफसीआई मंडी ने आने वाले अनाज की खरीद के लिए तैयार है, लेकिन किसान ही निजी व्यापारियों की ओर दौड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकारी खरीद का जो लक्ष्य 4.44 करोड़ टन था, वह घटकर 1.95 करोड़ टन हो गया है। इससे सब्सिडी में लगभग 60,000 करोड़ की बचत होगी। गेहूं के सरप्लस 2.5 करोड़ टन की इस खरीद में अतिरिक्त खर्च लगभग 8,000 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। खाद्य सब्सिडी 3 हिस्से में दी जाती है। आपको बता दें कि लागत मूल्य और निर्गत मूल्य यानी इशू प्राइस के बीच के अंतर को सब्सिडी से पूरा किया जाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन लागत, हैंडलिंग चार्जेस, स्टोरेज लॉसेस, ब्याज की लागत के साथ साथ ऑपरेशनल लॉसेस और प्रशासनिक खर्च शामिल होता है। एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक प्रति क्विंटल गेहूं का कुल 340 रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है, जिसमें प्रति क्विंटल पर मंडी शुल्क 72 रुपये, कमीशन और आड़तिया शुल्क 40 रुपये, बोरे का खर्च 125, लेबर व ट्रांसपोर्ट का खर्च 45 रुपये प्रति क्विंटल होता है, जबकि स्टोरेज 3.24 रुपये और बैंक ब्याज 22 रुपये और प्रशासनिक खर्च प्रति क्विंटल 27 रुपये बैठता है। इसमें एमएसपी पर होने वाला खर्च मूल लागत का हिस्सा है, जिसे खाद्य सब्सिडी में समायोजित किया जाता है। साल दर साल कैरी ओवर स्टॉक होने से ब्याज की दरों के साथ रखरखाव और अन्य खर्च अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। आपको बता दें कि चालू सीजन में सरकारी खरीद जरूरत भर होने से सरकारी खजाने पर 60,000 करोड़ का भार कम पड़ेगा, जबकि सरप्लस अनाज के निर्यात होने से हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 में अप्रैल से जुलाई के दौरान 40 लाख टन गेहूं निर्यात का अनुमान है। पूरे साल में गेहूं निर्यात के 1 करोड़ टन के पार जाने की संभावना है। आपको बताते हैं कि घरेलू बाजार में मांग बढ़ने से किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिला। एफसीआई के पास पर्याप्त गोदाम होने की वजह से मानसून सीजन में खुले में अनाज भीगकर सड़ने की संभावना नहीं रहेगी। भारी भरकम स्टॉक से एफसीआई के गोदामों की मरम्मत और खाद्य प्रबंधन की खामियों को दुरुस्त करने का मौका भी मिल गया है। इसमें सरकारी गेहूं खरीदी 1.95 करोड़ टन तक हो सकती है, जो कि पिछले साल से आधी से ज़्यादा कम है। अब तक 1.75 करोड़ टन तक खरीदी हो चुकी है। सरकार ने इस सीजन के लिए 4.44 करोड़ टन खरीदी का टारगेट रखा था, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की मांग पूरी करने में किसी तरह की कमी नहीं होगी। राज्यों को गेहूं की जगह 55 लाख टन एक्स्ट्रा चावल मिला। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन के लिए राज्यों को गेहूं की जगह 55 लाख टन अतिरिक्त चावल आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि यह खरीदी कम होने के कारण नहीं, बल्कि राज्यों की मांग और फर्टिफाइड चावल की डिलीवरी बढ़ाने के प्रयास के तहत किया गया है। इससे 4,800 करोड़ रुपए का सब्सिडी का अतिरिक्त भार आएगा। योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार के पास 3.50 करोड़ टन से ज़्यादा स्टॉक है। मिस्र, तुर्की और कुछ यूरोपीय देशों के बाजार भारत के गेहूं के लिए भी खुल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि खुले बाजारों में न्यूनतम समर्थक मूल्य से ज़्यादा कीमतें मिलने से किसान सरकारी
खरीद केंद्र की जगह खुले बाजार में अपनी उपज बेच रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बने खाद्यान्न संकट के कारण गेहूं की मांग और कीमत आगे और बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में किसान और व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं। समय पूर्व तेज गर्मी कारण कुछ हिस्सों में प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। इससे कुछ राज्यों में उपज प्रभावित भी हुई है। आपको बता दें कि आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुस्त पड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम करेगी। किसानों के हाथ में पैसा आने से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने का काम करेगा। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 से 2022 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 111.32 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह पिछले 5 वर्षों के 103.88 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 7.44 मिलियन टन अधिक है। हालांकि जलवायु में हालिया बदलाव प्रमुख उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में पैदावार को प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि भोपाल की करौंद अनाज मंडी में गेहूं की कीमत इस समय 2200 रुपये प्रति क्विंटल से 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। वहीं अच्छी क्वालिटी के गेहूं 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहे हैं। मतलब सरकारी दर से यानी एमएसपी से 985 रुपये ज़्यादा। भारत में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल है। देश की दूसरी मंडियों में भी गेहूं की कीमत पर बढ़ रही है। घरेलू बाजार में मांग बढ़ने से किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिला। एफसीआई के पास पर्याप्त गोदाम होने की वजह से मानसून सीजन में खुले में अनाज की भीग कर सड़ने की संभावना कम नहीं रहेगी।